जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनरल नॉलेज में जियोग्राफी से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस और उनको डिटेल में समझेंगे। आज की जो क्वेश्चंस मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा, ये सारे क्वेश्चन बहुत कॉमन है जियोग्राफी में और ये सारे क्वेश्चन बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की ये वीडियो को ध्यान से देखें और क्वेश्चन को समझें। तो बिना टाइम की बर्बादी करते हुए देख लेते हैं आज की पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। यहाँ ऑप्शन है इरेटोस्थेनीज, हेरोडोटस, हिप्पोकस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए यानी इरेटोस्थेनीज। इरेटोस्थेनीज एक ग्रीक साइंटिस्ट थे जिनके पास ग्रहों का एक छोटा धारणा था, जिसके मदद से पृथ्वी की परिधि निर्धारण करने में बहुत मदद मिली थी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है जो आंसर। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। ऑप्शन है कार्ल रिटर, जीन ब्रून्स, हम्बलेट, हिप्पोकस। इसका आंसर है ए यानी कार्ल रिटर। दोस्तों, मानव विज्ञान भूगोल का वो क्षेत्र है जिसमें हम लोग मनुष्य और जो हमारा परिवेश का कम्युनिटी कल्चर है उनसे मनुष्य का जो रिलेशनशिप है उनके बारे में स्टडी करते हैं इस क्षेत्र में। तो भूगोल का जिस क्षेत्र में हम मनुष्य और उनकी कम्युनिटी और कल्चर के बारे में स्टडी करते हैं उसको मानव भूगोल कहते हैं। तो इसका आंसर है ए यानी कार्ल रिटर। तो अब देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे जाना जाता है। भू आकृति विज्ञान मतलब हम पृथ्वी का भूभाग के रिलेटेड जो भी चीज़ें हम स्टडी करते हैं भूगोल के जिस क्षेत्र में, उसे भू आकृति विज्ञान बोलते हैं। और इसका ऑप्शन है ए पेसल, बी डेविस, सी पैंक, डी कोई नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए यानी पेसल। उसका अगला क्वेश्चन 4 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था। बारेनियस, टेलर, कांट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए यानी बारेनियस, जो बताए थे कि भूगोल का मतलब है पृथ्वी का केंद्र मार्ग, मतलब पृथ्वी के बारे में हम स्टडी करते हैं भूगोल में। भूगोल में जो भी चीज़ स्टडी करते हैं वो पृथ्वी से रिलेटेड होता है, हमारा जो भूभाग है उससे रिलेटेड होता है, इसलिए भूगोल को पृथ्वी के केंद्र मान के अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा जाता है। अब देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो 5 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाता है। यहाँ ऑप्शन है ए ग्रह, बी उपग्रह, सी पुच्छल तारा, डी ये सभी। तो इसका आंसर है ए यानी कि ग्रह। तो आज हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, सूर्यमंडल के कुल कितने ग्रह हैं। तो इसका पहले प्लूटो को लेके 9 ग्रह था, लेकिन अभी प्लूटो जब छोटा है साइज में, ग्रह के साइज के मुताबिक नहीं है, तो इसीलिए उसे छोड़ने के बाद सूर्यमंडल में अब टोटल 8 ग्रह माना जाता है और प्लूटो को वामन ग्रह भी कहा जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन 7 नंबर जो क्वेश्चन है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमण करने वाली छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। ग्रह के चारों तरफ जो छोटा आकाशीय पिंड घूमता है उसे क्या कहते हैं, यहाँ पूछा गया है। इसका ऑप्शन से ए पुच्छल तारा यानी धूमकेतु, बी ग्रह, सी उपग्रह, डी ये सभी। तो अब जब हमारा जैसे पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा परिक्रमा करते हैं, तो इसीलिए चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। तो यहाँ आंसर होगा सी यानी उपग्रह। और ऐसे अगर आपको पृथ्वी का कोई कृत्रिम उपग्रह के बारे में पूछ लिया क्वेश्चन में, तो मैं बता देना चाहता हूँ, पृथ्वी का सबसे पहला भेजा जाने वाला कृत्रिम उपग्रह है आर्यभट्ट। तो अब देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो 8 नंबर क्वेश्चन है वो है, सूर्यमंडल की खोज किसने की। ए कोपरनिकस, बी आर्यभट्ट, सी कार्ल रिटर, डी केपलर। तो इसका आंसर है ए कोपरनिकस, जो उन्होंने सूर्यमंडल की खोज किए थे। कोपरनिकस ही वो पहला व्यक्ति हैं जिन्होंने बोला था कि सूर्य की चारों ओर पृथ्वी और बाकी ग्रहें परिक्रमा कर रही हैं। इससे पहले ये माना जाता था कि सूर्य पृथ्वी की चारों ओर परिक्रमा करता था, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को झूठ बताते हुए अपनी राय रखी थी कि सूर्य की चारों ओर सारी ग्रह तथा पृथ्वी भी परिक्रमा करती है। तो अब यह था हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। अब देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो 9 नंबर क्वेश्चन है वो है, सूर्यमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। ए पृथ्वी, बी शुक्र, सी शनि, डी सूर्य। तो इसका आंसर है सूर्य, क्योंकि हमारा जो सूर्यमंडल है उसका सेंटर में सूर्य है और सूर्य की परिक्रमा सब ग्रह उपग्रह कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ का आंसर होगा डी यानी कि सूर्य। और आज हमारा 10 नंबर और अंतिम क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। जैसे हमारा तारामंडल है एक मिल्की वे गैलेक्सी, उसी तरह बहुत सारे तारामंडल अंतरिक्ष में स्थित हैं और इसका टोटल जो काउंट है वो है 89। तो अंतरिक्ष में टोटल 89 तारामंडल स्थित हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे और भी एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।